अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ज़िला खुशाब की कौमी असम्बली की दो हलकों की, NA 87 और NA 88। पिछली दफ़ा ज़िला खुशाब में कौमी असम्बली की तीन नशस्तें थी, दो नशस्तें थीं और सूबाई असम्बली की तीन नशस्तें थीं। अब कौमी असम्बली की दो ही नशस्तें हैं, लेकिन सूबाई असम्बली की नशस्त में इजाफा हो गया और दोबारा से 4 नशस्तें अब हो गई हैं सूबाई असम्बली की। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे मेनली जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं खुशाब की। पहली नशस्त है NA 87 खुशाब 1। ये नशस्त बुनियादी तौर पर जो खुशाब शहर है, तहसील खुशाब और तहसील नौशेरा, उसके ऊपर मुश्तमिल है। और अब इसके अंदर जोहराबाद जो है का जो शहर है, जो कि पाकिस्तान के चंद एक शहरों में से एक है, जो कि प्लान शहर हैं, जो कि नए शहर आबाद किए गए थे पाकिस्तान बनने के बाद। जोहराबाद जो है वो म्यूनिसिपल कमेटी और उसके इर्द गिर्द के कुछ देहात और दो कस्बे जो हैं टाउन कमेटीज, हिडाली और एक और मिठा टवाना, वो भी अब इस कौमी असम्बली के हल्के का हिस्सा बन गए हैं। पहले ये दूसरा हल्का था कौमी असम्बली का, जो कि तहसील थल और कायदाबाद जो तहसील है उसके ऊपर मुश्तमिल था। तो अब ये हल्का जो है वो तब्दील हुआ है, इसकी जो डिलिमिटेशन हुई है जो उसके अंदर, तो कुछ इलाके इसके अंदर शामिल हुए हैं, कुछ निकले हैं। तो यहाँ पे इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे 2018 के इलेक्शन में मलक उमर असलम अवान, जो कि भतीजे हैं मलक नईम अवान, जो कि बड़े मशहूर सियासतदान थे, खुशाब के मुसलसल इलेक्शन जीते उन्होंने यहाँ से, फिर बीमार हो गए तो उसके बाद उनके जानशीन बने सियासी। पहले तो ये इलेक्शन 97 में जीत गए थे नून लीग के टिकट पे, उसके बाद फिर ये सुमेरा मलक से जो है वो इलेक्शन हारे इस हल्के में। तो लेकिन 2018 में फिर ये जीतने में कामयाब हुए। इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे, जबकि जो सुमेरा मलक हैं वो हार गई थी पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। तो अब जो सूरत हाल है वो ये है कि इस हल्के के अंदर अब सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हुई है, उसके ऊपर बात करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। तो हम बात कर रहे थे NA 87 की। यहाँ सूरत हाल अब यह है कि अब सुमेरा मलक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नहीं है, बल्कि मलक शाकिर बशीर अवान, जो कि साथ वाले हल्के से पहले इलेक्शन लड़ा करते थे, अब वो इस हल्के में इस दफ़ा उनको मुस्लिम लीग नून के टिकट मिलने का कभी इम्कान है और तवक्को ये की जा रही है कि उनको टिकट मिल जाएगा। और जो सुमेरा मलक हैं उनको या तो सेनेट में ले जाया जाएगा मुस्लिम लीग नून की तरफ से, या उनको कौमी असम्बली की जो मखसूस नशस्तें हैं उस पर एडजस्ट किया जाएगा। और उनके जो बेटे हैं मलक सलार खान, उनको जो सूबाई असम्बली की नशस्त है उसके ऊपर एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये अब देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किस तरीके से एडजस्टमेंट करती है। लेकिन अगर सुमेरा मलक इलेक्शन नहीं लड़ती, मलक शाकिर बशीर अवान यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो मजबूत उम्मीदवार होंगे इस हल्के से। और अगर सुमेरा मलक भी उनको सपोर्ट करती हैं तो उससे उनकी पोजीशन मज़ीद बेहतर हो जाएगी। और वो ट्रांसपोर्टर हैं और भी कारोबार करते हैं, अमीर आदमी हैं, पैसा भी लगाते हैं इलेक्शन पे। इसके अलावा उनका ज़ाती वोट बैंक भी मौजूद है और तो इस लिहाज से वो एक मजबूत उम्मीदवार है। तहरीक इंसाफ के यहाँ से उम्मीदवार नईम असलम अवान है। अभी तक उन्होंने वो भी तजब्जब का शिकार हैं, कागजात जमा कराए हैं, लेकिन अभी वो फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है या उन्होंने आज़ाद हैसियत से या फिर IPP के टिकट पे इलेक्शन लड़ना है। तो ये अभी उन्होंने फैसला नहीं किया अभी तक की, जब ये मैं वीलॉग कर रहा हूँ, आपसे मुखातब हूँ वीलॉग के ज़रिए से, तो अब तक की सूरत हाल यही है कि वो अभी तक तहरीक इंसाफ में है। लेकिन इस दफ़ा उनकी वो पोजीशन नहीं है जो पिछली दफ़ा उनकी थी। तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पे वो किस पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लेते हैं। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, इनके उम्मीदवार भी हैं, लेकिन तहरीक लबैक के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन असल मुकाबला जो है वो मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों में होगा। अगरचे बाई इलेक्शन जो हुआ था सूबाई असम्बली का, उसके अंदर जो है वो जो नईम असलम अवान है, इनके मलक उमर असलम अवान जो है, इनके छोटे भाई जो हैं हसन अवान, वो जीत गए थे यहाँ से। लेकिन अब सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है इस हल्के में। तो अब देखते हैं कि यहाँ से क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन फैसला तो ज़ाहिर 8 फरवरी को वोटर्स ने करना है इस हल्के के। लेकिन बज़ाहिर अगर मलक शाकिर बशीर अवान को टिकट मिला
तो वो निस्बतन मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जा रहे हैं यहाँ से, और उनके जीतने के इम्कान ज़्यादा हैं इस हल्के से, क्योंकि उमर असलम अवान इतनी आसानी के साथ और उस आज़ादी के साथ शायद कैंपेन ना कर सकें, और धड़ों में भी उनको उस तरह की सपोर्ट इस दफ़ा शायद मुयसर ना आए जिस तरह के पिछले दफ़ा उनको हासिल थी। अब हम बढ़ते हैं NA 88 खुशाबदो। इस हल्के से पिछली दफ़ा मलक एहसानुल्लाह टवाना जीते थे तहरीक इंसाफ के टिकट पे। उन्होंने 93,000 के करीब वोट लिया था, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे यहाँ से शाकिर बशीर अवान, उन्होंने यहाँ से कोई 86,000 के करीब वोट लिया था, क्योंकि 6,000 वोट का फ़र्क था। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से जीत गए थे, लेकिन 2008 में और 2013 में यहाँ से कामयाब हुए थे मलक शाकिर बशीर अवान, और उन्होंने जो है वो यहाँ से जो टवाना कैंडिडेट थे उनको शिकस्त दी थी, और एहसानुल्लाह टवाना को एक दफ़ा शिकस्त दी थी, उससे पहले उन्होंने एक दूसरे कैंडिडेट थे उनको शिकस्त दी थी। तो इस दफ़ा फिर यहाँ पे जो है वो क्योंकि मलक शाकिर बशीर अवान आ गए हैं NA 87 में, तो यहाँ से मलक मौज़म कल्लू जो है वो यहाँ से अब उनको टिकट मिलने का की तवक्को है। उनके वालिद यहाँ से MPA रहे कई दफ़ा, उनकी वफ़ात हो गई, तो जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें मलक मौज़म कल्लू जो है वो जीत गए थे मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, तो वो यहाँ से उम्मीदवार होंगे। और पिछली दफ़ा यहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने कोई 40,000 के करीब वोट लिया था, वो भी उनकी हमायत कर रहे हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट हो गई है, तो वो एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे इस हल्के में उभर रहे हैं। लेकिन उनका मुकाबला जो है वो टवाना फैमिली के साथ होगा दोबारा। तहरीक इंसाफ का भी वाज़ेह नहीं है कि यहाँ से कौन उम्मीदवार सामने आएगा। तहरीक इंसाफ को शायद इस दफ़ा, पिछली दफ़ा मलक एहसानुल्लाह टवाना की शक्ल में एक मजबूत उम्मीदवार मिल गया था, इस दफ़ा शायद वो ना मिले, और तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी मजबूत पोजीशन में ना हो जितनी मजबूत पोजीशन में वो पिछली दफ़ा थी। ये बेसिकली तहसील थल और तहसील कायदाबाद के ऊपर मुश्तमिल हल्का है, ज़िला खुशाब का। तहसील थल जो है ये जो है वो थल जो सहरा है उसका हिस्सा है, और ये सहराई इलाका है ये जो तहसील है पूरी, और ये जाके जो है वो ज़िला भक्कर और उधर ज़िला लिया के साथ लगती है जाके। तो ये सारा रेत का इलाका है, यहाँ पानी का मसला है, पीने का साफ पानी का इशू है, और भी इशूज़ हैं स्कूलों के, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के इशूज़ भी हैं, ट्रांसपोर्टेशन के। तो ये जो दो हल्के हैं, ये दो तहसीलें हैं, ये पसमानदा तहसीलें समझी जाती हैं निस्बतन ज़िला खुशाब की। तो यहाँ के ऊपर जो है वो अब देखते हैं तहरीक इंसाफ किसको टिकट देती है, और जो टवाना फैमिली है वहाँ से कौन जो है वो मैदान में उतरता है। वो आज़ाद हैसियत से लड़ते हैं, क्योंकि वो आज़ाद हैसियत से भी एक मजबूत ग्रुप है वहाँ पे, वो आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन जीत चुके हैं यहाँ से। तो अब ये देखना होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका मुकाबला टवाना फैमिली से कौन करता है, और जो है वो तहरीक इंसाफ यहाँ पे किसको यहाँ पे टिकट देती है, किसी एडवोकेट को उतारती है या किसी और उम्मीदवार को यहाँ पे सामने लेके आती है। तो जब वो तहरीक इंसाफ के टिकट फॉरवर्ड होंगे अगले 2-3 दिन में, तो उसके बाद सूरत वाज़ेह हो जाएगी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी सूरत वाज़ेह हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर मलक मौज़म कल्लू ने इलेक्शन लड़ा मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, तो वो मजबूत उम्मीदवार तस्वर किए जाते हैं इस हल्के से। और अब जो है तहरीक इंसाफ के टिकट पे टवाना फैमिली का शायद कोई फ़र्द मजबूत उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले, तो वो सूरत हाल ना हो जो पिछली दफ़ा हुई थी। तो बहरहाल अब उम्मीदवार तब्दील हो गए हैं, मलक शाकिर बशीर अवान दूसरे हल्के में चले गए हैं, और अब यहाँ से नए उम्मीदवार आएंगे मुस्लिम लीग नून के भी, तहरीक इंसाफ के भी, और टवाना फैमिली के से भी, जो कि एक मजबूत धड़ा है यहाँ पे, एक मजबूत इलेक्टेबल जो है वो कंसिडर किए जाते हैं इस हल्के से। तो अब ये देखना होगा कि पार्टियां जो हैं वो टिकटों के हवाले से क्या फैसला करती हैं। उसके बाद जब फिर कैंपेन शुरू होगी तो दुरुस्त जो है वो बहुत हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकेगा कि यहाँ से कौन जीतेगा। लेकिन बज़ाहिर इस वक्त मलक मौज़म कल्लू जो हैं उनकी पोजीशन मजबूत नज़र आती है इस हल्के से। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।